अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। रोटी तो हम सभी घर में बनाते हैं, लेकिन आज जो हम रोटी बनाएंगे वो हम बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे फुल्का या चपाती भी कहते हैं और ये बहुत ही फूली हुई बनेगी। तो देखते हैं ये कैसे बनेगी। रोटी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 कप आटा ले लिया है। आप नॉर्मल घर में जो कप होता है उससे भी ले सकते हैं। मैंने मेजरिंग कप से आटा लिया है 2 कप। तो इसके अंदर अब हम हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर पिंक सॉल्ट है, मैं यही शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप घी शामिल करना चाहें तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। ये होल व्हीट फ्लावर है, जिसे चक्की का आटा भी कहते हैं। तो आप यही वाला आटा लें, क्योंकि इसी से रोटी बहुत ही अच्छी और पफ़ी बनेगी। आटा बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे गूंदने के लिए। मैंने तेल को बिल्कुल भी इसके अंदर मिक्स नहीं किया है, घी या तेल को। अगर आप चाहें तो पहले घी या तेल को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स भी कर सकते हैं। और इस रोटी के लिए जो सबसे मुख्तलिफ़ चीज़ हम करेंगे वो ये है कि हमने पानी जो लिया है वो खौलता हुआ पानी लिया है। सबसे पहले आप पानी को खौला कर रख लें और जब पानी बॉइलिंग हॉट हो जाए उस वक्त फिर उसको इसके अंदर शामिल करें। और चूँकि पानी बहुत ही गर्म होगा तो हम हाथ से उसे मिक्स नहीं कर सकते। तो आप हाथ से बिल्कुल भी मिक्स ना करें, बल्कि स्पून की मदद से मिक्स करें। और इस बात का ख्याल रखें कि पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया इसके अंदर तो आपको फिर उसमें आटा मज़ीद शामिल करना पड़ेगा। तो ये तकरीबन 2 कप आटा था और इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसे थोड़ी देर इस तरह छोड़ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे हल्का सा गूंदा है, ये अभी भी गर्म है। तो अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ से गूंदना शुरू करूँगी और हाथ से गूंदते वक्त मैं इसमें ज़रा सा ऑयल भी लगा लूँगी, ताकि ये हाथ पे ना चिपके। कुछ लोग पानी से भी इस टाइम इसे गूंदते हैं, पानी हाथ पर लगाकर, लेकिन मैं इससे ऑयल लगाकर गूंद रही हूँ ताकि ये हाथ पे बिल्कुल भी ना लगे। और इसको हमें फ़ोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ इस तरह से, और इसको इस तरह से गूंदते जाना है। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसको इस तरह से गूंदें। और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद जाए तो इसे फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। तकरीबन इसे 10-15 मिनट के लिए आप रेस्ट दे दें, इसको ढक कर रख दें, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी या जिसे लोच कहते हैं वो पैदा हो जाए। काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन हाथों पे चिपक नहीं रहा है। अब हम इसे ढक देंगे। 10 से 15 मिनट तक आटे को रेस्ट देने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आटे के पेड़े बनाते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। तकरीबन 200 ग्राम्स का एक पेड़ा हम बना लेंगे, अंदाज़े से ही बनाएंगे। और ये देखें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस तरह से हमें जितनी रोटियां बनानी हैं हम उतने पेड़े बना लेंगे। बाकी आटे को ढक कर रखेंगे और इन पेड़ों को थोड़ा सा आटा लगाकर फ्लैट करते जाएंगे। रोटी बनाते वक्त इस तरह से आप पहले आटे को इस तरह फ्लैट करें चारों तरफ से पेड़े को इस तरह से, और इसके बाद हम इसे बेलेंगे। बेलते वक्त हमें बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो रोटी हम बनाएंगे इसको हमें साइड्स में प्रेशर देना है और बीच में हमें इसे प्रेशर नहीं देना है। यानी कि जब ये रोटी तैयार हो जाएगी तो ये साइड से ज़्यादा पतली होगी, थिन होगी, और बीच में से हल्की सी थिक होगी। बस इसी तरह करते करते हमें इसे बड़ा करते जाना है। और रोटी को बहुत ही हमें थिन बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा अगर हम इसे बेलेंगे तब भी ये नहीं फूलेगी। तो एक ख़ास हद तक हमें इसे थिन करना है। आप ये देख लें कि इस पेड़े को मैंने कितना बड़ा बेला है। और इस तरह से बहुत अच्छी सी ये रोटी हम बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद इस पे जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम ज़रूर साफ़ करेंगे। उसे हल्का सा हाथ से झटक कर साफ़ करेंगे, वरना फिर वो रोटी पकते वक्त बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से रोटी पे से आटा आप निकाल लें एक्स्ट्रा। इसके बाद हम एक पैन गरम करेंगे। इस तरह से मेरे पास एक फ्लैट सा पैन है या तवा आप इसे कह लें। तो एक तवे को हम गर्म करेंगे मीडियम टू हाई हीट पर। इसे बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब ये अच्छा गर्म होगा तभी रोटी अच्छी बनेगी। और हम इस तरह से रोटी को उसके ऊपर डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे।
जैसे ही रोटी ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, ये देखें इसके ऊपर हमें कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट से, तो हम इसे फ़ौरन पलट देंगे। रोटी को पलटने के बाद हम इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स नज़र आने लगें। तकरीबन 30 सेकंड्स लगेंगे इसमें। और इसे चारों तरफ हम इस तरह से हल्के हल्के घुमाते भी रहेंगे ताकि तमाम तरफ हीट बराबर ही लगे। इस तरह से आप इसे चारों तरफ से पकाते रहें और जैसे ही हमें इसे बबल्स नज़र आएंगे इसके ऊपर, तो हम इसे टर्न कर देंगे और उसके बाद हम इसे फिर आग के ऊपर पकाएंगे, तो ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। तो अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। ये देखें हल्का सा कलर भी आ गया है। मैं इसे टर्न करूँगी और इसके बाद तवा हटाकर आग पे इसे पकाऊंगी। अब हम रोटी को आग के ऊपर डालेंगे उसी साइड से और ये देखें फ़ौरन ही ये फूल जाएगी। दोबारा से देखते हैं, देखें आग के ऊपर इस तरह मैंने रोटी डाली है और ये फ़ौरन फूल गई है। दोबारा से तवे के ऊपर रोटी डालकर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रोटी डालेंगे इस तरह से, जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगी इसे हम पलटेंगे। 4 से 5 सेकंड लगेंगे इसमें। तवा गर्म होना चाहिए हमारा। अब पलटने के बाद ये जैसे ही नीचे से बबल्स आएंगे इसके ऊपर, हम इसे दोबारा पलटेंगे, तवे को हटाएंगे और इसी साइड से रोटी को आग के ऊपर इस तरह डालेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब आप इसके ऊपर घी या बटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। दोनों को मिक्स कर लें। और ये वीडियो बनाते वक्त काफ़ी मुश्किल था, हर सीन को दिखाना, रोटी को फूलते वक्त भी दिखाना है और मुख्तलिफ़ सीन्स उसके दिखाने हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं और एक एक चीज़ आपको दिखाऊं ताकि आप बहुत आसानी से ऐसी ही रोटी बना सकें। तो तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें और ज़रूर मुझे बताएं कि आपने रोटी बनाई है तो इस तरह से ये फूली है या नहीं, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं आई। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है और अंदर से ये पूरी बिल्कुल अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूली थी। आप भी इस तरीके से रेसिपी से ज़रूर रोटी बनाकर देखें और इसमें स्पेशली आटे को गर्म पानी से इस तरह से ही गूंदें, तो ज़रूर आप भी ऐसी रोटी बना पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मेरे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।